दोस्तों, इंडोनेशिया के बाली में मोदी और जिनपिंग के हाथ मिले हैं, लेकिन लद्दाख एलएसी पर चीन और भारत के बीच तूफान से पहले वाली शांति जैसा माहौल बन गया है। भारत के खिलाफ अब चीनी साजिशों की पोटली लगातार खुली हुई है, लेकिन चीन की इन चालबाजियों का काट हिंदुस्तान ने खोज लिया है। पूर्वी लद्दाख के इलाकों में चीन लगातार अपनी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट बढ़ा रहा है, जिसके जवाब में भारत ने जाबाज कमांडोज की सीक्रेट पलटन पूरे एलएसी पर तैनात कर दी है, ताकि सर्दियों का फायदा उठाकर चीन कुछ भी गलत हरकत नहीं कर पाए। चीन का ताबीज बनाने के लिए पेंगोंग झील पर भारत ने कुछ ऐसा गेम किया है कि चीन की हालत ही खराब हो गई है। तो भारत ने उसी हथियार से गुजरात से सटी पाकिस्तानी सीमा पर भी बड़ा गेम किया है और इससे शहबाज शरीफ की हालत खस्ता है। दोस्तों, आप भी जानते हैं कि पूर्वी लद्दाख में साल 2020 के 5 मई से चीन के साथ भारत का तनाव शुरू हुआ था और इसके बाद 15 जून को तो दोनों देशों की सेनाओं के बीच भीषण झड़प भी हुई थी, जिसके लंबे वक्त के बाद चीन ने पेंगोंग लेक इलाके से अपने सैनिकों की वापसी तो कर ली, लेकिन वादे के मुताबिक चीन ने इन इलाकों से सेना पूरी तरह से वापस बुलाने का केवल दिखावा ही किया है। दोस्तों, भारत अब चीन पर किसी भी तरीके से भरोसा नहीं कर सकता है, लिहाजा अब कुछ ऐसा किया गया है जिससे चीनी फौज भारत की ओर झांकने की कोशिश भी नहीं करेगी। तो दोस्तों, आखिर भारत ने बॉर्डर पर वो कौन से चक्रव्यूह चला दिए हैं कि कनाडा और अमेरिका जैसे मुल्कों को दादागिरी दिखा रहे चीन के राष्ट्रपति मोदी के पास चलकर आते हैं और मुलाकात करते हैं, वो भी बिल्कुल शांत माहौल में, बड़ी हंसी खुशी के साथ में। तो दोस्तों, आखिर भारत ने वो कौन से तीर चलाए हैं कि चीन एलएसी के बजाय अब ताइवान पर फोकस करने लगा है, वो हिमालय की बजाय अब समंदर में फोकस करने लगा है। मोदी ने चीन का जबड़ा फाड़ने के लिए कौन सी डिप्लोमेसी का इस्तेमाल किया है कि रूस भी भारत का दीवाना हो गया है। तो दोस्तों, पहले जरा मोदी के इस मिलिट्री मंत्र से रूबरू हो लेते हैं। दोस्तों, भारत ने लद्दाख में अब अपने खूंखार कमांडोज को तैनात किया हुआ है। सेना ने पूरे चीन बॉर्डर पर एयर डिफेंस सिस्टम की अच्छे से तैनाती कर दी है। प्रेडेटर ड्रोन्स, M777 आर्टिलरी गन और K9 वज्र आग उगलने को तैयार हैं। राफेल, सुखोई, MiG-29 ड्रोन्स, अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर्स हर वक्त अलर्ट पर हैं। ब्रह्मोस और अग्नि सीरीज की मिसाइलें चीन को रौंदने के लिए तैनात हैं। दोस्तों, जब भारत के जाबाज सरहदों पर गरजते हैं तो दुश्मन के दिल दहल जाते हैं। भारत के खिलाफ होती साजिशों के किले ढहाने के लिए भारत की मिसाइलें और ड्रोन्स हर वक्त तैनात हैं। तो अब डीआरडीओ के हथियार चीन का डीआरडीओ के हथियार चीन का कचूमर निकालने के लिए भी बेताब हैं। भारत ने दुश्मन की फौज को मसलने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। हालांकि दोस्तों, चीन ने भी पूरे एलएसी पर एयर बेसेस की तादाद को तेजी से बढ़ा दिया है। एलएसी के पार आर्टिलरी और एयर डिफेंस की ताकत बढ़ाई है। चीन ने एलएसी के पास J-10, J-16 से लेकर J-20 फाइटर जेट तैनात कर दिए हैं। JBL-09 BMP बख्तरबंद गाड़ियों से लेकर ड्रोन्स की फौज को एलएसी पर लगा दिया है। चीन ने मीडियम रेंज मिसाइलों से लेकर खतरनाक मिसाइलों की तैनाती भी कर रखी है। दोस्तों, चीन अपने पड़ोसी 20 से ज्यादा देशों से सीमा विवाद में उलझा हुआ है, जो इस बात को दिखाता है कि वो पड़ोसियों की जमीन को हड़पने की हर वक्त कोशिश में रहता है। लिहाजा बार बार धोखा देने वाले पड़ोसी के खिलाफ अब भारत बेहद सतर्क है। चीन की किसी भी चालबाजी को चित्त करने के लिए भारत ने पेंगोंग झील पर पेट्रोलिंग और सर्विलांस को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। दोस्तों, चीन की किसी भी हरकत पर नजर रखने के लिए पेंगोंग त्सो झील पर भारत अपनी ताकत बढ़ा रहा है। भारतीय सेना को अत्याधुनिक बोट्स दे दी गई हैं, जिससे भारतीय सेना सिक्योरिटी के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण पेंगोंग झील की 24 घंटे पूरी क्षमता के साथ निगरानी कर रही है। इंडियन आर्मी को 2 तरह की बोट्स दी गई हैं, पहली पेट्रोलिंग और सर्विलांस के लिए, तो दूसरी ट्रुप्स की जल्दी से तैनाती के लिए, जिससे सैनिकों को लाने ले जाने में समय बच सके। दोस्तों, गश्त के लिए नई लैंडिंग डॉक्स और अपग्रेडेड स्पीड बोट्स 14,000 फीट के करीब स्थित इस झील पर चीनी तैनाती की हालत खराब करे हुए है। भारत के उन्नत किस्म के स्पीड बोट्स और लैंडिंग डॉक्स के आने से भारत के इलाके में गश्त करने की क्षमता को काफी बढ़ावा मिला है। भारत की नौकाएं चीन की बोट्स के मुकाबले बहुत ज्यादा एडवांस हैं। अब इन बोट से हथियारों के साथ क्विक 20 टुकड़ियों को पलक झपकते ही पहुंचाया जा सकता है। सेना की लैंडिंग क्राफ्ट से 35 सैनिकों को ले जाने में सक्षम हैं।
भारत की स्पीड बोट्स 35 नॉट की रफ्तार से कहीं भी गश्त करने में सक्षम हैं। तो वहीं दोस्तों नए लैंडिंग क्राफ्ट्स को पाकिस्तान से सटे गुजरात के सरक्रिक में भी तैनात कर दिया गया है, जिससे पाकिस्तान की हालत भी खराब हो चुकी है। दोस्तों ये बोट्स भारत की ताकत में इसलिए इजाफा कर रही हैं क्योंकि एलएसी के पार चीन भारत के खिलाफ लगातार साजिशें रच रहा है। एलएसी पर चीन की बढ़ती सक्रियता को देखते हुए ही भारत ने यह कड़ा कदम उठाया है। भारत चाहता है कि एलएसी पर शांति बनी रहे, लेकिन चीन अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आ रहा। वो सीमा के पास बुनियादी ढांचे को बढ़ा रहा है, जिसको देखते हुए भारत ने भी पूरी तैयारी कर ली है। साल 2021 की शुरुआत में भारतीय सेना ने लैंडिंग क्राफ्ट्स और स्पीड बोट्स के लिए 2 डील्स पर हस्ताक्षर किए थे, जो 2021 की दूसरी छमाही में ही सेना को सौंप दी गई थी। दोस्तों पिछले कुछ सालों से चीन की सेना पेंगोंग झील के किनारे सड़कें बना रही थी। दोस्तों 1999 में करगिल जंग के वक्त चीन की सेना ने फायदा उठाया और भारत की सीमा में झील के किनारे पर 5 किलोमीटर लंबी सड़क बना डाली। इस झील के उत्तरी किनारे पर बंजर पहाड़ियां हैं, जिनके उभरे हुए हिस्से को भारतीय सेना फिंगर्स बुलाती है। भारत का दावा है कि एलएसी की सीमा फिंगर 8 तक है, लेकिन चीन के साथ तनाव के बाद भारत अब फिंगर 4 तक ही कंट्रोल कर पाता है। दोस्तों चीन और भारत की सेनाएं एलएसी पर अपने अपने हिस्से में लगातार गश्त करती रहती हैं, लेकिन पेंगोंग झील पर अक्सर झड़प होती है। 5 मई 2020 को पहली बार चीन और भारत के बीच यही झड़प हुई थी। झील का 45 किलोमीटर का हिस्सा फिलहाल भारत के हिस्से में आता है, जबकि बाकी के हिस्से पर चीन कंट्रोल करने लगा है। लिहाजा चीन पर भारत कभी भी भरोसा नहीं कर सकता है कि वो कब दलबल के साथ यहां पर पहुंच जाए। हालांकि दोस्तों इतना ही नहीं, भारत ने इस हिस्से के साथ ही पूरे इलाके में ड्रोन्स की तैनाती को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है, जिनके सर्विलांस की वजह से चीन पर पूरी तरह से नकेल कसी जा रही है। इस वक्त जो यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध चल रहा है, वहां पर भी रूस और यूक्रेन के ड्रोन ही एक दूसरे को मात दे रहे हैं, जिनसे सबक लेते हुए भारत ने तुरंत प्रभाव से ईरान के कामिकाजी ड्रोन्स को जल्द ही भारत में लाने के लिए बड़ी डील पर आगे कदम बढ़ा दिए हैं। और दोस्तों बहुत जल्द ये काम हुआ तो फिर चीन पर नकेल और कसना तय है। तो इसके साथ ही भारत ने रूस के साथ भी बहुत सारी साझेदारियों को आगे बढ़ाया है, जो चीन पर नकेल कसने के काम आ सकती हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है कि भारत ने जो तैयारियां की हैं वो किस तरह से फायदेमंद हो सकती हैं? मोदी सरकार को क्या कुछ करना चाहिए? इसके बारे में आप कमेंट लेकर के मुझे जरूर बता सकते हैं।